हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की। प्लेट जिस पे हम खड़े हैं, आपको अगर पुराना जमाना याद होगा तो पहले मेरी दादी, आप लोगों की भी दादी कहीं कहती होगी, कभी भूकंप आ जाता था ना तो मेरी दादी कहती थी कि ये जो पूरा धरती है ना वो शेषनाग के फन पर है और वो जब हिलते हैं तो धरती हिल जाती है, वो जब करवट लेते हैं तो बहुत तेज भूकंप आ जाता है, ऐसा उनका कहना था। तो बचपन में हम लोग को भी सही लगता था कि चलो ऐसे ही कुछ होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। एक्चुअली ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से ही का ही एडवांस वर्जन है, उसी के बाद ये आया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसका है? वेगनर साहब का। वेगनर साहब ने ये प्रूव करने की कोशिश की, ये जो हमारा टोटल कॉन्टिनेंट जो आप देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये पहले सब एक ही जगह था जिसको हम लोग पैंजिया कहते थे, और पूरा समुद्र जो था, पानी जो था, वो एक जगह था जिसको पैंथालासा कहते थे। लेकिन इसके अंदर टेंशन हुआ, अलग अलग तरीके से ये कॉन्टिनेंट शिफ्ट कर गया। लेकिन जब इनसे पूछा गया भैया कॉन्टिनेंट तो शिफ्ट कर गया और ये जो ओशनिक शिफ्टिंग है उसका क्या? तो जवाब नहीं। फिर उनसे पूछा गया जो भूकंप आ रहा है, वोल्केनो आ रहा है, उसका क्या? जवाब नहीं। फिर पूछा गया फोल्डेड माउंटेन बन रहा है, इसका क्या? तो उसका भी जवाब नहीं। तब जाके हैरी हैस महोदय ने ये वाला कॉन्सेप्ट प्लेट टेक्टोनिक्स लेके आए और इसको और साइंटिफिकली मॉर्गन साहब ने एक्सप्लेन किया। तो वो जो दादी अम्मा वाला कहानी था कि शेषनाग हिलते हैं तो ये धरती हिल जाती है, अभी वो पूरी तरह वो सही नहीं है। रिलीजियसली सही हो सकता है, साइंटिफिक सही नहीं है, इसलिए मैंने बोला पूरी तरह सही नहीं है। अब धार्मिक में क्या सही है क्या गलत है वो तो पता करना मुश्किल काम है। अब यहाँ पे अगर आप ठीक से देखिए तो आपको ये प्लेट नजर आ रहा है। ये प्लेट एक्चुअली हम अभी जहां खड़े हैं ना, आप जहां खड़े हैं वो एक प्लेट पे खड़े हैं और अभी एक इमेज जा रहा है आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का इमेज है, इसके अंदर ऊपर में क्रस्ट है ना, इसी क्रस्ट पे हम खड़े हैं ना, इसी क्रस्ट पे हम खड़े हैं जिसको सियाल कहते हैं। और इस क्रस्ट के नीचे मेंटल जो सीमा वाला हिस्सा है उसके अंदर अपर मेंटल दिख रहा है। उस अपर मेंटल के अंदर स्थेनोस्फीयर है, यानी दुर्बलता मंडल है, जो एक मैग्मा चैम्बर है और वो इतना गर्म है क्योंकि उसके अंदर मैग्मा है, ये इतना गर्म है और लिक्विड स्टेट के अंदर है, यानी वो बिल्कुल द्रव है, लिक्विड है। अब वो लिक्विड है, उसी कारण ये जो ऊपर का क्रस्ट है वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, घूम रहा है, और उसी मूवमेंट के कारण कहीं वोल्केनो आता है तो कहीं अर्थक्वेक आता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलती है, जिसके पीछे एक्चुअल रीजन ये है। तो ये जो स्थेनोस्फीयर है, और वेगनर साहब ने गलती क्या की, उन्होंने प्लेट को ना केवल कॉन्टिनेंट के रूप में देखा, बट ऐसा है नहीं। जो प्लेटें होती है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है, वो ओसनिक भी हो सकती है, या दोनों का मिक्स भी हो सकती है, क्योंकि ये जो क्रस्ट है इसी के ऊपर जमीन का भी टुकड़ा और पानी का टुकड़ा है। समझिए इसको, ये जो ऊपर का क्रस्ट है इसी के ऊपर जमीन का भी टुकड़ा है और पानी भी है। तो मान लो उसका एक टुकड़ा इधर है, एक उधर है, एक उधर है, तो वो टुकड़े के साथ पानी भी हो सकता है ना, और लैंड भी हो सकता है, तो शिफ्ट वो भी होगा और वो भी होगा। इस तरह से नासा ने का जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग लगभग 100 छोटी बड़ी प्लेटें हैं, लेकिन मेजर 6 जो है वो बड़ी प्लेटें हैं। इसको देखो, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा अफ्रीकन प्लेटें, ऑस्ट्रेलिया प्लेटें, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। तो ये जो आप दक्षिण अफ्रीका का प्लेट, ये जो प्लेट देख रहे हैं ना, ये मेजर प्लेट है, ये बड़ी प्लेटें हैं, और बाकी छोटी छोटी नजका, अरबियन प्लेट, ये सब छोटी छोटी प्लेटें हैं। खैर, अभी हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ये जो प्लेट है ये 3 तरीके से मूव करता है। डायरेक्शन इसका 2 ही होता है, या तो आमने सामने आके टकरा जाना, यहां पर जैसे हो रहा है यहां हो रहा है, या एक दूसरे से दूर चला जाना, या तो दूर जाएगा या एक साथ आएगा। अब ये होगा कैसे? तो यहां पर एक चीज पहले देख लीजिए कि यदि 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं, रचनात्मक किनारा कहेंगे। सुनिए ठीक से, 2 प्लेटें एक दूसरे से अगर दूर जा रही है उसको रचनात्मक किनारा कहेंगे। ये 2 प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आके टकरा रही है तो उसको हम विनाशात्मक किनारा कहेंगे। और तीसरा जो है इसको संरक्षी किनारा कहते हैं, कंजर्वेटिव मार्जिन कहते हैं। और ये दोनों प्लेटें आपस सामने सामने इसी तरह से आ रही हैं, लेकिन ये वाला सीन यहां पे नहीं बनेगा, अभी हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से प्लेट जो है वो 2 डायरेक्शन में और 3 तरीके से मूव करती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर प्लेट इस तरह से मूव करती क्यों है?
तो इसके पीछे रीजन, सवाल है कि ये जो है ये मूव कैसे कर रही है। इसको हम अभी समाप्त करते हैं। यहां पे देखो, ये है मैग्मा चैम्बर, ये है मैग्मा चैम्बर। यहां से गैस लगातार निकलती रहती है, संवहनीय तरंग हमेशा निकलती रहती है। ये अगर इस डायरेक्शन में है, इस तरह से साइकिल है इसका, ये अगर इस डायरेक्शन में, तो एक प्लेट को अपोजिट लेके जाएगी और ये एक प्लेट को दूसरी तरफ लेके जाएगी। जब दोनों प्लेट दो तरफ जाएगी, इसको रचनात्मक किनारा कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान एज ए ह्यूमन बीइंग इसी से होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें एक अच्छा खासा गैप मिल जाएगा, और जब अच्छा खासा गैप मिलेगा तो यहां से वोल्केनो इरप्ट होने के चांसेस हैं। यहां से यहां ज्वालामुखी जो है विस्फोट होगा और उसके कारण अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। तो चूंकि दोनों प्लेट दो डायरेक्शन में चली जाती है, प्लेटों का भी नुकसान नहीं होता, और ये जो है इस वोल्केनो के निकलने के कारण कोई ना कोई स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसी आधार पे इसको कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं, इसको हम लोग रचनात्मक किनारा कहते हैं। यहां पे जो है चीजें उसका निर्माण होता है और कोई भी विनाश नहीं होता, तो इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। और साथ में इसको अपसारी किनारा भी कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। पहला हो गया। दूसरा जो होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये इस तरह से प्लेटें, इस तरह से प्लेट आएगी, एक तरफ सामने सामने प्लेट आ रही है, लेकिन आप देख रहे हो एक प्लेट नीचे की तरफ चली जा रही है। ये एक्चुअली बेनी ऑफ जोन में जा रही है। ठीक है, ये जो प्लेट है ये बेनी ऑफ जोन में जा रही है। सेकेंड वाला ये जो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है, जिसको विनाशात्मक किनारा कहते हैं, यहां एक्चुअली क्या होता है, यहां ये होता है कि यहां प्लेट, अगर प्लेट का यहां टाइप देखेंगे, तीन तरह की प्लेटें होती है। एक ऐसा जो बिल्कुल ओसनिक हो यानी महासागरीय हो, एक ऐसा जो कॉन्टिनेंटल हो, और एक ऐसा जो ओसनिक और कॉन्टिनेंटल मिक्स हो। जो महासागरीय प्लेट होती है सबसे भारी होती है, महाद्वीपीय प्लेट होती है सबसे हल्की होती है, और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है दोनों का मिक्स। तो मिक्स उसके कंपेयर में हल्की और भारी होगी। तो यहां पे अगर कोई ओसनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा गया, तो चूंकि महासागरीय प्लेट भारी होती है तो ये ओसनिक प्लेट को ऊपर ढकेल देगी और ये प्लेट आ जाएगी नीचे की तरफ, और जब नीचे आएगी तो ये चली जाएगी मैग्मा चैम्बर में। उसी मैग्मा चैम्बर को बेनी ऑफ जोन कहते हैं। प्लेट जितना भारी होगा वो उतना नीचे जाएगा, प्लेट जितना भारी होगा वो उतना नीचे जाएगा, और ये जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा वोल्केनो के चांसेस हैं। तो इसी के कारण जो रिंग ऑफ फायर आप देखते हैं प्रशांत महासागर में, और फिलीपींस और जापान के पास जो पूरा आप ज्वालामुखी की एक श्रृंखला देखते हैं, तो उसके पीछे यही रीजन है, इसका सेकेंड वाला। और चूंकि इसके कारण यहां पे प्लेट बर्बाद मतलब समाप्त हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव मार्जिन यानी विनाशात्मक किनारा कहते हैं। और हमारे जो हिमालय का निर्माण हुआ है उसके पीछे यही वाला जो किनारा है, उसमें यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट टकरा गया। यूरेशियाई प्लेट हल्की थी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट भारी है, तो वो नीचे की तरफ चली गई, और आज भी ये नीचे की तरफ जा रही है, आज भी जा रही है। और ये यूरेशियाई प्लेट यहाँ पे क्या था, तेथिस सागर था, उस दबाव के कारण वो मुड़ गया और फोल्डेड माउंटेन के रूप में वो हिमालय बन गया। यहाँ पे आज भी इसकी जो हिमालय की लंबाई बढ़ रही है, उसके पीछे रीजन है कि आज भी ये जो किनारा है ना, ये मुड़ता जा रहा है। आज भी पहले 8848 मीटर हिमालय का टॉप पीक जो है एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई थी, अब वो 8850 हो गया है। ठीक है, 50 हर साल 2 सेंटीमीटर के स्पीड में वो बढ़ रहा है। तो इसका रीजन ये है कि ये अभी भी जो है ना बेनी ऑफ जोन में लगातार जा रही है और भारी है, तो इसके कारण हिमालय की जो ऊंचाई है बढ़ रही है, और ये कोना जो है उसका जो भी किनारा है वो फोल्ड होता जा रहा है। इसीलिए अभी जहां पे अभी हम लोग खड़े हैं, कहां, दिल्ली से लेकर बंगाल के बीच का जो शिवालिक के बाद वाला, शिवालिक का जो फुट एरिया है, जो उत्तरी मैदान जिसको कहते हो, ये पूरी तरह से मलबा से भरा हुआ है। एक झटका
और यहां भी शिवालिक के पैरेलल एक जो है सीरीज फिर से खड़ी होगी। आज खड़ी हो, 10 साल बाद खड़ी हो, 10 तो नहीं, 1 लाख के बाद, 1 लाख साल के बाद, 1 करोड़ साल के बाद, जो कि ज्योग्राफी के अंदर बहुत ज्यादा नहीं होता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा है, तो कभी भी होगी, लेकिन होगी। एक और हिमालय का सीरीज आएगा, एक टाइम लगेगा लेकिन आएगा। जिस तरफ से मलबा तैयार है और जिस तरह से झटके हम लोग भूकंप के इधर देख रहे हैं, वो ये बता रहा है कि चीजें अनस्टेबल हो चुकी है बुरी तरह से, और आगे इसके लिए तैयार रहना। तीसरा वाला जो है वो क्या है, वो एक्चुअली ऐसी तरह का प्लेट अभी बनाया था ना, उसके अंदर क्या है, ये प्लेट दोनों जो है ना कॉन्टिनेंटल होता है, दोनों महाद्वीपीय होता है। तो ये प्लेट क्या करेगा ना, आपस आगे पीछे दोनों प्लेट सामने सामने कर आ जाएगा, सामने सामने, और ये दोनों हल्की होने के कारण कोई नीचे नहीं जाएगा, कोई नीचे नहीं जाएगा, दोनों ही हल्का है, तो आपस में रगड़ खा के रुक जाता है। तो ये इस तरह की स्थिति जब होगी ना, जब इस तरह की स्थिति होती है रगड़ खाने वाली, तो वैसी स्थिति में ज्वालामुखी बनने का तो कोई सीन ही नहीं है, कोई सीन नहीं। अच्छा, यहां पर भी यदि दोनों कॉन्टिनेंटल, दोनों ही महाद्वीपीय, दोनों ही अगर महाद्वीप वाली स्थिति है, दोनों महाद्वीपीय प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो वोल्केनो नहीं आएगा, अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनो नहीं आएगा। यहां पर वही होता है, तो अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो नहीं आता, और इस तरह से रगड़ खा के ये फिर शांत हो जाती है। तो ये हमारा इसी तरह से हमारे जो प्लेट है वो मूवमेंट करता है, इसी को प्लेट टेक्टोनिक। इससे के कारण क्या हुआ, हमने भूकंप क्यों आता है, वोल्केनो क्यों आता है, फोल्डेड माउंटेन क्यों होता है, और साथ में जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की कमियां थी कि आपने कॉन्टिनेंट को शिफ्ट कर दिया और महासागर का आपने उसको छोड़ दिया, जबकि दोनों एक ही प्लेट पर है, तो उस दोनों को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन यहां पे ज्यादा साइंटिफिक तरीके से किया जा सका। तो यही आपका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, तो होपफुली कि अब क्लियर हो गई होगी चीजें, लेकिन तब भी कोई दिक्कत हो तो बताना, अपलोड कर देंगे। और इस तरह की जो भी ऐसे टॉपिक जो आपको समझने में दिक्कत होता होगा पढ़ने के दौरान, कोशिश करेंगे उसको हम लोग कवर कर लेने का। तो यही था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।